नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आज लेकर आया हूं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब क्या करना है, आने वाले टाइम में क्या करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और जितने लोग ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें आगे क्या करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये वीडियो ला पाया हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि परिवार में एक सदस्य का स्वर्गवास हो गया है, जिस वजह से जो भी अ, अंतिम समय में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी कुछ ज़रूरी काम होते हैं वो करने पड़ते हैं, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। तो सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही मैं आप तक अब ये वीडियो ला पाया हूँ, और इसके बाद निरंतर आपको वन बाई वन वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कंटिन्यूटी टूट गई है। पढ़ाई में आप लोगों का मन नहीं लग रहा है, इंतज़ार अब हो नहीं रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके बीच में आती रहती हैं कि जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि अब 1 साल तक कोई नौकरी, सरकारी नौकरियां नहीं आएंगी। तो ये ऐसी खबरें आपको और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर देती हैं, हताश कर देती हैं, निराश कर देती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और आपको करना क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। अपनी अपनी माताओं का ख्याल रखें, और परिवार में आप जितना भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले MPTET की वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम काफ़ी टाइम पहले हो चुके हैं। लगभग सालों से इस भर्ती प्रक्रिया चल रही है MPTET को लेकर, लेकिन अभी तक इसकी भर्ती, मतलब जो अंतिम स्टेप है इसका, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और इनकी जल्द से जल्द काउंसलिंग का जो अंतिम चरण है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आपको सब्र बनाकर रखना है। देखिए, बहुत जगह ये भी खबरें वायरल होती हैं कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, सरकार के पास बजट नहीं है, वित्तीय संकट आ गया है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। इतना संकट नहीं आया है, क्योंकि सरकार को हर जगह से सपोर्ट भी मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे, मतलब ये मानकर चलिए कि सरकार का जो फंड है, सरकार को बहुत ज़्यादा मिल गया, मतलब काफ़ी मिल गया है, इनफ मिल गया है ये जो विपत्ति आई है इससे निपटने के लिए। तो लोग भी आगे आकर सहयोग दे रहे हैं, ठीक है, सरकार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और रिकवरी बहुत जल्दी इन चीज़ों की हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं है कि जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती थी उनमें वैकेंसी आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर भी निरंतर क्या होता है कि ज़रूरत पड़ती रहती है। नई भर्तियाँ लगभग हर साल होती हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से ही भर्ती मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। तो भर्तियां तो ज़रूर होना है बस, लेकिन कोरोना ख़त्म हो उसके बाद ही तो प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये आपको खुद समझने की बात है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले लॉकडाउन, फिर दूसरा लॉकडाउन, फिर तीसरा लॉकडाउन, और अभी अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तो आप देखेंगे कि पहले जहां हर दिन 100-200 केस बढ़ते थे, आज के टाइम में लगभग 3 से 4 हज़ार केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं। तो जब तक ऐसी समस्या रहेगी तो कैसे आपका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है, और कैसे फिर इसकी भर्ती की जा सकती है। तो ये तो देखो सभी की जिम्मेदारी है, भारतवर्ष में रहने वाले हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि अभी अगर मैं विश्व भी कहूँ तो भी कोई इसमें अचरज की बात नहीं, क्योंकि ये पूरी महामारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि खुद को सुरक्षित रखे, और इस वायरस को दूसरी जगह फैलने के लिए वो अपने आप को हटाए, श्रृंखला में अपना कोई योगदान न दे। ये कोरोना का जो वायरस है वो एक श्रृंखला से फैलता है, 1 to 2 1 बाई 1 ऐसे फैलता जाता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो हमें इस चैन को तोड़ना होगा, हमें इस चैन का हिस्सा नहीं बनना है। इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, आपको गंभीर होना पड़ेगा, ठीक है, तभी इस बीमारी से निपटा जा सकता है। कितना ज़्यादा इसका कहर हो रहा है आप देख रहे हैं। अमेरिका जैसी विश्व शक्ति को भी इसका लॉस उठाना पड़ रहा है। हर दिन हज़ारों लोग मर रहे हैं, 50,000 से आंकड़ा पार कर गया है। तो अब भारत में तो फिर भी इतनी सुविधाएं नहीं है कि अगर यहाँ पर इस तरीके से फैलेगा तो फिर तो बहुत मुसीबत आने वाली है। जितने भी लोग इसको हल्के में ले रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस गंभीर परिस्थिति को समझें, अपना योगदान दें, घर पे रहें, जितना ज़्यादा हो सके आइसोलेटेड रहें, मतलब दूसरों के संपर्क में आने से बचें। और जितनी भी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं बाहर से आने वाली चीज़ों का, उन्हें या तो धोकर साफ़ करके, ठीक है, इस्तेमाल करें, और जितना ज़्यादा हो सके साफ़ सुथरा रहें, सफाई करें घर की, अननोन पर्सन से मुलाकात ना करें, घर के बाहर ना निकलें। जितना हो सकता है, जितनी जल्दी आप लोग इस चीज़ों को समझोगे, जितनी जल्दी आप लोग अपना योगदान करोगे, सुरक्षित रहोगे, उतनी जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें फिर से जैसे पहले होती थी वैसे ही होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, जितनी ऑनलाइन प्रोसेस है वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग की, उनका तो स्टेप हो जाएगा। अभी जैसे लॉकडाउन खुलता है जून के बाद इनकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, जुलाई अगस्त में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन चूंकि इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं इसलिए, लेकिन चूंकि वर्ग 3 का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, और एग्ज़ाम सेंटर पे जब एग्ज़ाम होता है
तो भीड़ 400 से 500 स्टूडेंट की होती है हर सेंटर पे। अगर मान कर चलिए अगर कोरोना ख़त्म भी हो जाता है, एक भी केस मध्य प्रदेश में नहीं रहते हैं, तो तुरंत ये सारी चीज़ें शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर से रिस्क नहीं लिया जा सकता। इतनी सारी जांच नहीं हो पा रही कि हर एक इंसान की जांच की जा सके, पता किया जा सके कि किस इंसान को कोरोना है, किस इंसान को नहीं है। इसलिए चीज़ें थोड़ी सा टाइम लेंगी। अब भर्ती प्रक्रिया सरकार नहीं रोक रही है कि सरकार 1 साल तक भर्ती नहीं करेगी। कोरोना को जाने में जितना टाइम लग जाएगा, बस उतना आप लोग मान कर चलिए कि टाइम आप लोगों के पास है, और इस टाइम को आप लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। ये देखिए कि कोरोना का कहर चाहे कोई भी देश हो, अभी कहीं भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। चीन में भी ऐसे दावे किए जा रहे थे कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन वहाँ भी एक बार फिर से अटैक कर दिया है कोरोना ने। तो ये बात आपको समझने वाली होगी कि अगर कोई एक इंसान भी रह जाता है, आप देखते होंगे कि घर में अगर किसी एक इंसान हुए तो पूरे घर को, फिर घर से परिवार को, फिर परिवार से मोहल्ले को, और मोहल्ले से पूरे शहर को कोरोना हो रहा है। इसलिए कोई भी एक केस अगर रह जाता है, तब तक कोई सुरक्षित नहीं मान सकता है अपने आप को। देखिए आप लोग क्या हालत हो गई है अभी। अगर पहली स्टेज, दूसरी स्टेज अगर कहा जाए, भारत अब तीसरी स्टेज में एंटर कर गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब हर दिन 3 से 4 हज़ार केस बढ़ने लगे हैं, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर कोरोना का कहर ना हो। आर्मी में भी कोरोना चला गया है, एमपी पुलिस हो या इंडियन पुलिस हो, कोई भी आर्मी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह हो गया है। इसलिए अगर आप लोग अपने आप को सुरक्षित बचा लेते हो कोरोना से, तो आपकी ये समझ लेना कि बहुत बड़ी जंग आपने जीत ली है, आपकी विजय हो गई है। तो सबसे पहला टारगेट, आप सभी चीज़ों को सेकेंडरी रखें, द्वितीय रखें, प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए किसको? अपने आप को बचाने की। अगर आप अपने आप को सुरक्षित बचा लेते हो इतनी गंभीर बीमारी के बीच में, इतनी गंभीर महामारी के बीच में, आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित ये जंग अगर जीत जाते हो, तो आप ये समझ लेना कि आपने अभी तक का इस दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया है। क्योंकि यह एक ऐसी, देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है हमारे मध्य प्रदेश में या भारत में कि जितने लोग बीमार हो रहे हैं उनका बहुत अच्छे से इलाज किया जा सके। तो नौबत बीमारी की आनी ही नहीं चाहिए कि आप लोग बीमार हो जाएं। आपको सतर्कता रखनी है। आप फिट एंड फाइन रहेंगे तो आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम तो होना है। चलिए, जब भी आपके एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे तो हर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम 1 बाई 1, यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 2017 में हुआ था कि काफ़ी एग्ज़ाम के फॉर्म एक टाइम पर साथ में ही भर गए थे, तो अब जब भी अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएंगी तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म हो सकता है, चाहे एमपी पटवारी हो, ग्रुप 4 हो, ठीक है, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जेल पहरी हो, फॉरेस्ट हो, वर्ग 3 के एग्ज़ाम फॉर्म तो भर चुके हैं, इनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं वर्ग 3 का एग्ज़ाम कब तक होगा। अब आप लोग देखिए कि कोरोना का तीसरी स्टेज में एंटर कर गया है इंडिया, और सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है नहीं, और दिखते भी नहीं, अभी दिख भी नहीं रही कि अंडर कंट्रोल होने वाली है। तो जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक कोई भी डेट बता पाना मुश्किल है कि कब तक आपके एग्ज़ाम होंगे। लेकिन अभी ये मान लीजिए आप लोग कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये न्यूज़ आपको जून के आखिरी सप्ताह तक पता चल पाएगी। अभी सिर्फ आपको तैयारी पर फोकस करना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट की ड्यूरेशन बढ़ाई जा रही है। क्योंकि अभी जितने लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है उन्हें रिटायर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर अभी रिटायर्ड कर देंगे तो फिर काम कौन करेगा, क्योंकि नई भर्ती तो अभी हो नहीं रही है, नई प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। तो पुराने जितने भी लोग रिटायर्ड होने वाले हैं उनकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। अभी नहीं तो 6 महीने बाद रिटायर्ड होंगे, 6 महीने नहीं तो 8 महीने बाद रिटायर्ड होंगे, और वो रिटायर्ड होंगे उसके पहले प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नई भर्ती की। तो आप लोगों को इस समय में सिर्फ अपने आप को सुरक्षित बचाना है, ठीक है, आइसोलेटेड रहना है, खाना है, पीना है, सोना है, पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं करना है। मोबाइल आपके हाथ में है, कनेक्टिविटी है, यूट्यूब से भी आप जुड़े हैं, मुझसे व्हाट्सएप से भी आप लोग जुड़े हैं, तो कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है आपको सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रहना। अगर जान है तो जहान है, और जहान है तो फिर आपको सफलता तो मिलती रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपको एक चीज़ माइंड में रखना है, आपको सुरक्षित रहना है, परिवार को सुरक्षित रहना है, ये प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको, अगर हर दिन आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हो, या मैं कहूँ जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर हर सब्जेक्ट का केवल एक एक टॉपिक ही पढ़ते हो, मैं पूरा चैप्टर नहीं कह रहा हूँ, अगर एक एक टॉपिक भी आप हर दिन पढ़ते हो, अगर 3 से 4 घंटे भी आप पढ़ते हो, तो आपकी तैयारी, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि अभी जो लोग 3 से 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ भी पढ़ रहे हैं, कम से कम इन दिनों को खाली नहीं जाने देना है। इन हर दिन आप 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए। बाद में ये बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि वक्त ऐसे निकलता चला जाएगा कि आपको पता नहीं लगेगा। और मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी एक साथ आनी है सभी की, चाहे सीपीसीटी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे बीएड डीएड से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एमपी पुलिस हो,
डिफेंस से रिलेटिव हो, हर एग्ज़ाम आने हैं। 2-2.5 साल से भर्ती नहीं हुई है, हज़ारों पद हर डिपार्टमेंट में खाली हैं, रिटायरमेंट भी हो रहे हैं। इसलिए आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि मेरिट इस बार बहुत ज़्यादा जाएगी। प्रिपरेशन का लेवल आपको टॉप पर रखना है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप कुछ नहीं करते तो हर दिन एक प्रैक्टिस टेस्ट भी अगर लगाते जाएंगे तो भी उस दिन कम से कम जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं उतने एग्ज़ाम के क्वेश्चन तो आप तैयार कर रहे हैं, खाली तो नहीं जा रहा है ना दिन आपका। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। ग्रुप में जुड़कर तैयारी करना है तो आप 9981167757 और व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। अभी तक मैं, चूँकि मैंने बताया कि घर पे परिवार के एक सदस्य का स्वर्गवास हो गया था, उसमें बिजी था, लेकिन अब बहुत जल्द मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लाने वाला हूं। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करेंगे उससे संबंधित आपको ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ही मिलती रहेंगी, इसी चैनल पर मिलेंगी। तो जितने लोग नए हों, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लासेस के वीडियो डलें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को निरंतर, जो 1 बाय 1 वीडियो आते रहें उनको आप निरंतर देखते रहो और उन टॉपिक्स को आप कवर करते रहो। ठीक है फ्रेंड, जितना हो सकेगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको हेल्प करूंगा, घर पर आपकी तैयारी कराऊंगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, टेस्ट लेकर, नोट्स प्रोवाइड करा के, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा के, जितना मुझसे बनेगा मैं आपके घर के अंदर ही आपकी बेस्ट तैयारी करा दूंगा। बस आपको फॉलो करते जाना है, जो बताऊँ उन पर अमल करना है। सबसे बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, कोरोना से बचना है, परिवार को बचाना है और फिर दूसरे पर आपको तैयारी करनी है, ताकि 1 साल के अंदर आपके हाथ में कोई ना कोई नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितने लोग मुझसे जुड़े हैं या जुड़ते जा रहे हैं उन सभी के पास 2021 में, भले ही एग्ज़ाम 2020 में हो या 2021 में हो, लेकिन 2021 में मुझे जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम होने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्ज़ाम हो चुका है और जितने एग्ज़ाम के लिए मैंने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं उन सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020 और 2021 में। तो हर किसी को जॉब मिलनी चाहिए, यही मेरा अल्टीमेट ड्रीम है, यही मेरा टारगेट है और यही मेरा सपना है कि हर एक स्टूडेंट को, जैसे वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्शन हुए हैं, लगभग 5000 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में। यही मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी यहाँ कुछ सोच कर आते हैं मुझसे जुड़ने व्हाट्सअप पे या मेरे चैनल पे, उनको कहीं मायूसी हाथ ना लगे और मैं अपनी मेहनत से, मैं अपनी कोशिशों से और आप भी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से निरंतर अपने पथ पर चलते जाइए। मंजिल 100% आपको मिलकर रहेगी, बस फॉलो कीजिए। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ग्रुप में जुड़कर आप तैयारी करेंगे तो निरंतर आपकी तैयारी ग्रुप में भी होती रहेगी। ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर योर सेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।